आज का सूत्र है, श्रद्धा स्वीकार प्रेम भक्ति मुक्ति की है यह शक्ति। अब इसे समझते हैं। मुक्ति यानी क्या? मुक्ति का मतलब है हमें हमारे विचारों के बंधन से छुटकारा मिलना। अगर हमारे मन में कोई दुख या परेशानी के विचार आते हैं तो हम वह विचार को लेकर बहुत परेशान होने लग जाते हैं। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी दुख और परेशानी हमारे मन के अंदर घर कर जाती है उससे हमें अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर हमने इससे अपनी दूरी बनाए रखी तो हमें वे दुख परेशान नहीं करेंगे। हमारे सबके जीवन में पहले परेशानी आती है और उसके बाद उस परेशानी का हल भी हमें मिलता है। हर एक परेशानी का एक निर्धारित समय होता है। अब हमें यह तय करना होगा कि हम उस समय में दुख का दुख मनाते रहे या उससे अलग होकर हल निकालने की कोशिश करें। असल में हमारे जीवन में दुख एक छलावास है। जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक घटना मात्र है। दुख का दुख मनाना ही दुख का असली कारण बन जाता है। इसीलिए हमेशा दुख से बाहर निकलकर सोचे तो हमें हमारा हल मिल जाता है। श्रद्धा स्वीकार प्रेम भक्ति। अब हम पहले श्रद्धा को समझते हैं। अगर हमने हमारे अंदर सबके लिए श्रद्धा रखी तो तब हम सभी को श्रद्धा के नजरों से देखते हैं। हम किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते। अगर हमने किसी को कोई कष्ट ही नहीं पहुंचाया तो कोई और हमें कैसे कष्ट दे सकता है। अब हम स्वीकार को समझते हैं। अगर हमने अपने अंदर स्वीकार की भावना रखी तो किसी के काम से हम कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम तब उसे उसके जैसे जीने की आजादी दे देते हैं। तब वह व्यक्ति हमसे कभी नाराज नहीं होता। इंसान नाराज तभी होता है जब हम उन्हें उनके हिसाब से जीने और बोलने के लिए टोकते रहते हैं। अगर आपने उन्हें कभी नाराज नहीं किया तो वे बिना कारण तुमसे कभी नहीं झगड़ेंगे और ना ही तुम्हें कोई दुख होगा। अब हम प्रेम को समझते हैं। हम अगर अपने स्वभाव को प्रेम में बदल देंगे तो तब हम सबसे प्रेम में बात करेंगे और सबको प्रेम बांटने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे सभी को प्रेम भरा व्यवहार मिले तो वे भी आपके साथ प्रेम से बात करेंगे। अगर सभी आपसे प्रेम में बात करेंगे तो फिर आपको दुख होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब हम भक्ति को समझते हैं। अगर हमारे अंदर भक्ति जग गई तो तब हमारे हाथ से जो भी कार्य होंगे तो वह दूसरों के हित में होंगे। भक्ति की अवस्था आने से ईश्वर आपको बिना मांगे आपके लिए जो अच्छा है वह दे देते हैं। जब आपको सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा तो तब आपको किस बात का दुख होगा। भक्ति आपकी तभी जगेगी जब आप श्रद्धा स्वीकार और प्रेम को अपने जीवन में जगह देंगे।